ओम शांति। आज के साकार मुरली 7 सितंबर 2021। बाबा आज के विशेष আমাদেরকে স্টুডেন্ট রূপে পড়াইটাকে গ্রহণ করতে বলছেন। যত আমরা স্টুডেন্ট লাইফ মনে করব ততই আমাদের পড়ার প্রতি আকর্ষণটা বেশি থাকবে। লৌকিক পড়াইতে তো খালি পড়াশোনা নিয়েই স্টুডেন্ট ব্যস্ত থাকে, কিন্তু এখানে বাবা বলল কাজকর্ম করতেও তোমাকে পড়াশোনা করতে হবে। কেন কি এটা ওয়ান্ডারফুল পড়াই যে ভবিষ্যের জন্য আমরা পড়তেছি। তো ভবিষ্যের জন্য পড়তেছি, এই জন্য আমাদের বিশেষ অ্যাটেনশন দিয়ে পড়তে হবে। কেন কি বর্তমান সময় আমাদের পুরুষার্থটা অনেক জন্মের জন্য করতে লাগবে। তো বাবা বিশেষ অ্যাটেনশন দিতে বলছেন পড়াই উপরে, আর পুরুষার্থটাকে কিভাবে ঠিক করতে পারবো আমরা। बाबा बोलें, मीठे बच्चे तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपना मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। निजेर मुक्ति के सब समय ज्ञान रत्नई बेर करते बोलें। आमरा हইলাম रूप बसंत, तो आमादेर मुक्ति के सब समय सर्वदा ज्ञान रत्न ही बेर हो जानी। प्रश्न, बाबा बच्चों को सुरजित करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? আমরা মূর্ছিত হয়ে গেছিলাম। শাস্ত্র মধ্যে যেটা লক্ষ্মণ জন্য গায়ন আছে, লক্ষ্যকে লক্ষ্মণ রেখা, অর্থাৎ লক্ষ্মণ যখন সুরজিত হয়ে যায়, মূর্ছিত হয়ে যায়, তখন সঞ্জীবনী বুটি কে শুনিয়েছিল? হনুমান। তাই এখানে স্বয়ং বাবা আসে আমাদেরকে সঞ্জীবনী বুটি শোনাচ্ছেন, অর্থাৎ আমাদেরকে সুরজিত করছেন, জাগৃত করছেন। बाबा बच्चों को सुरजित करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? আমরা আত্মা এখন মূর্ছিত হয়ে গেছিলাম, তো আমাদেরকে জাগৃত হয়ে যাওয়ার জন্য বাবা কি সঞ্জীবনী বুটি দিলেন? মন মানাভব। এখানকার সঞ্জীবনী বুটি হল মন মানাভব, अर्थात बाप को याद करो। नशा रहे परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राजपद पाने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं। सब समय नशाते थाके पढ़ते होबे। यही स्मृति ही संजीवनी बूटी है। এই যদি মনে থাকে তো এটাই হলো संजीवनी बूटी, जो सुरजित कर देती, जागृत अवस्था करे देय। যখন মনে আসে যায়, उसकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती। যার মনে এটা থাকবে যে আমি ভবিষ্য রাজপদের জন্য পড়াশোনা করছি, সে কখনো মূর্ছিত হবে না। वे सदा अपनी जांच करते दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। নিজেও যাঞ্চ করবে, নিজেকেও দেখবে, আর অন্যকেও সাবধান শিক্ষা সাবধানী দিতে থাকবে। ओम शांति। यह कॉलेज है ना। जैसे स्कूल में स्टूडेंट बैठते हैं तो समझते हैं हम टीचर के आगे बैठे हैं। स्टूडेंट की মনে করে যে আমি তো টিচারের সম্মুখে। कौन सा इम्तहान पास करने बैठे हैं, वह भी बुद्धि में है। सत्संग आदि में जहाँ वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं, वहाँ कोई एम नहीं रहती, माना कोनो लक्ष्य থাকে না। অন্য কোনো সৎসঙ্গে গেলে ওইখানে বেদ বা শাস্ত্র শোনানো হবে, কিন্তু এম থাকে না, কোনো লক্ষ্য থাকে না। वह शास्त्र आदि तुम्हारी बुद्धि से निकल गई। तुम जानते हो कि
हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। भविष्य 21 जन्म लिए। स्टूडेंट घर में बैठा होगा अथवा कहीं भी जाएगा, बुद्धि में यह रहता हम फलाना इम्तहान पास करेंगे। तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हुए यह जानते हो कि हम देवता बन रहे हैं। तुम भी अपने को विद्यार्थी तो समझते हो ना, আমরাও तो निजे के स्टूडेंट मने करी ना। हम रूह हैं, इस शरीर द्वारा पढ़ रहे हैं। रूह जानती है, आत्मा जाने कि यह शरीर छोड़ भविष्य में हम नया शरीर लेंगे। এই শরীর যখন আমরা ছাড়ব তখন আমাদের ভবিষ্যতে নিরোগী কায়া, নিরোগী শরীর হবে, সুন্দর শিডুল শরীর হবে। उसको देवता कहा जाता है। যখন আমরা শরীর পাবো সে দেবতাই শরীর হবে। यह तो विकारी पतित शरीर है, हमको फिर नया शरीर मिलेगा, यह समझ अभी मिली है। मैं आत्मा पढ़ रहा हूँ, ज्ञान सागर पढ़ा रहे हैं। আমি আত্মা পড়ছি আর জ্ঞান সাগর বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार का ओना चिंता नहीं है। যখন আমরা মাউন্ট আবুতে থাকি তখন কোনো ধরনের চিন্তা ফিকর থাকে না। बुद्धि में यही रहता कि हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। यह घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी रहेगी। सब समय यदि ये चिंतन थाके तखन की थाकबे, खुशी थाकबे। और पुरुषार्थ भी करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहेंगे, सबको खुशी का संदेश सुनाते रहेंगे। ब्रह्मा कुमार तो बहुत है ना, सब स्टूडेंट लाइफ में हैं। ऐसे नहीं कि धंधा धोरी में जाने से वह लाइफ भूल जाएगी। जैसे यहाँ मिठाई वाला है, समझेगा कि हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या? यहाँ तो तुम्हारी बात ही न्यारी है। शरीर निर्वाह के लिए धंधा करना है, शरीर के चालाনোর জন্য তো কাজকর্ম করতে হবে। আর লৌকিক স্টুডেন্টের তো একটা বয়স থাকে, সে বয়সে তার কোনো ইনকাম করার কোনো চিন্তা ফিকর থাকে না। কিন্তু আমরা তো এখানে সবাই ছোট বড় সবাই স্টুডেন্ট, তো সবাই পড়াশোনা যখন করছি, পড়াশোনার দেখবেন লৌকিকের মধ্যেও কোনো কোনো স্টুডেন্ট থাকে, পড়াশোনাও করে, চাকরিও করে, টিউশনও করায়, আউট ইনকামও করে আজকাল। কিন্তু কিছুদিন আগে এরকম ছিল যে শুধু পড়াশোনা করতো, বাবা মা দায়িত্বে, বাবার দায়িত্বে থাকতো, বাবা সামলাইতো। লেকিন সময় পরিবর্তন, এদিকে বাবাও এরকম স্কুল খুলেছেন যেটাতে মধ্যে পড়াশোনাও করো, কাজকর্মও করো, আর ভবিষ্যের জন্য বর্তমান তো বর্তমান, ভবিষ্যের মধ্যে যুক্ত আছে। তো বাবা বললেন साथ साथ बुद्धि में याद रहे कि हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। सब किछु करते मने जानी थाके कि आमी बाबा द्वारा भविष्य जन्य पढ़तेছি। तुम्हारी बुद्धि में रहता कि इस समय सारी दुनिया नरकवासी है, परंतु यह कोई समझते नहीं कि हम भारतवासी नरकवासी हैं। हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। तुम बच्चों को भी सारा दिन यह नशा रहना चाहिए। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भल तुम बीके हो, टीचर हो, शिक्षा देते हो, मनुष्य को देवता, नरकवासी को स्वर्गवासी बना रहे हो, फिर भी भूल जाते। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है। आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित। अब तुम बच्चों को इन विकारों से
ग्लानि इन बच्चों को अब तुम बच्चों को इन विकारों से ग्लानि आती है। काम, क्रोध, लोभ सब ग्लानि की चीज है, निंदनीय चीज। सबसे ग्लानि की चीज है विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता है। सन्यासी যারা সন্ন্যাস করেছে তারা তো পবিত্র আছে, তাদের মধ্যে একটু রাগ থাকে। क्योंकि जैसा जन्म वैसा मन। गृहस्थियों का खाते हैं, कोई अनाज नहीं खाते, लेकिन पैसा तो लेते हैं ना। पतितों का उस पर भी प्रभाव तो रहता है। पतित का अन्न पतित ही बनाएगा। आज पतित का अन्न पतित ही बनाएगा। पवित्रता के ऊपर तुम विशेष जोर देते हो। तुम्हारा यह प्रचार बढ़ता जाएगा। सब चाहेंगे हम पवित्र बने। यह बातें दिल से लग जाएगी। तुम्हारा यह प्रचार बढ़ता जाएगा। सब चाहेंगे हम पवित्र बने। यह बातें दिल से लग जाएगी, क्योंकि पवित्र बने बगैर स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकेंगे। धीरे धीरे सबकी बुद्धि में आता जाएगा। जो स्वर्गवासी बनने होंगे वही बनेंगे। যারা स्वर्गवासी হয়েছে তারাই হবে। कहेंगे हम तो पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। यह कल्याणकारी संगम युग है, जबकि पति दुनिया पावन होगी, जबकि पति दुनिया पावन होती, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। यह कल्याणकारी है। मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है। এই সময়টা হইল कल्याणकारी समय। बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनाएंगे। आकर योग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाते। तुम जानते हो यह है हमारा हेड स्कूल। यहाँ कोई गोरख धंधा भी किसी को नहीं। माउंट आबू যখন আমরা যাই ওইখানে তো কোনো কাজকর্ম থাকে না, क्लास और गिलास। बाहर जाने से धंधे धौरी में लग जाते तो यह याद नहीं रहता कि हम स्टूडेंट हैं। हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह ख्याल बुद्धि में तब चलता जब फुर्सत हो। कोशिश कर टाइम निकालना चाहिए। समय बेर करते बोलें बाबा। बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। एक बाप को याद करना है। धंधे में भी फ्री टाइम मिलता है। बुद्धि में यह याद कोशिश कर लाना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। आजीविका के लिए यह धंधा आदि करते हैं। शरीर चालाনোর জন্য तो কাজকর্ম করে। यह वह है मायावी धंधा। यह तो तुम्हारा आजीविका है भविष्य के लिए। सच्ची कमाई तो यह है। इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बुद्धिटा खूब फ्रेश लागबे। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना है। समझना है अब हम आत्माओं को जाना है घर। बाबा हमको लेने लिए आया है। जाना है घर, बाबा आसছে নেওয়ার জন্য। यह सारा दिन बुद्धि में बाबा हमको लेने लिए आया है। बाबा নেওয়ার জন্য আসছেন। सारा दिन बुद्धि में सब समय बुद्धिते विचार सागर मंथन चलना चाहिए। सब समय जानी बुद्धिते विचार चलते থাকে। जैसे गाय
খানা উগারতি है, গরুকে যদি খাওয়া দেওয়া হয় খাওয়ার পরে আস্তে করে বসে বসে কি করে খাওয়াগুলাকে বের করে বিচার করে মানে কুচल कुचल করে খায়। ऐसे उगारना है। बच्चों को अविनाशी खजाना मिला है। अविनाशी যার বিনাশ হবে না, জ্ঞান অবিনাশী, জ্ঞানদাতা অবিনাশী, যে জ্ঞান ধারণ করতেছে আত্মা সেও হইল अविनाशी। यह है आत्माओं के लिए भोजन। यह याद आना चाहिए हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं देवता बनने के लिए व राज पाने के लिए। यह याद करना है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर खुशी के बदले अवस्था मुरझाई रहती है। बाबार स्मरण यदि भूले जाए तखन कि है बाबार स्मरণের জায়গা মনটা খারাপ হয়ে থাকে। यह संजीवनी बूटी है जो अपने पास रखनी है और औरों को भी देनी है सुरजित करने के लिए। याद द्वारा ही আমরা নিজেকে সুজাগ করতে পারবো। शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी कहानियाँ लिख दी है। बाबा इन सब का रहस्य बैठ बताते हैं। मन मना भव अर्थात बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अपनी दिल से पूछते रहो, जांच करते रहो, एक दो को सावधान करते रहो। कोई खिटपीट होती तो बुद्धि उसमें लग जाने के कारण किसी का कहना मीठा नहीं लगता। माया तरफ बुद्धि लग जाने से फिर वही फिकरात रहेगी। तुम बच्चों को तो खुशी रहना चाहिए, बाप को याद कर, परंतु अपने ही उलझन में होंगे तो वह तबाही लगने लगेगी। নিজের সমস্যা থাকবে তখন কি লাগবে, নিজেকেই ভাল লাগবে না। ঘুটকে খাতে रहेंगे, ভিতরে ভিতরে ঘুটুর মুটুর হতে থাকবে। ऐसा करना नहीं चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई को थोड़े ही छोड़ जाते। तुम बच्चे जानते हो यह हमारी पढ़ाई है भविष्य के लिए, इसमें ही हमारा कल्याण है। धंधा धौरी आदि करते हुए भी कोर्स लेना है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी नॉलेज बुद्धि में रखनी है। याद है संजीवनी बूटी, एक दो को याद दिलाना चाहिए। स्त्री पुरुष एक दो को याद करते रहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा यह पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हैं तो शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। सारा दिन याद रहने का मुश्किल है। वह अवस्था तो अंत में ही होनी है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक रुस्तम से माया लड़ती रहेगी। गायन भी है, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। एकजन के एकजन सावधान करे उन्नति करते होवे। ऑफिसर लोग नौकर को भी कह देते कि हमको यह बात याद कराना। যারা অফিসার র্যাঙ্কের লোক কী করে নিজের চাকরকে বলে দেয়, যারা বাড়িতে থাকে তাদেরকে কি বলে যে কাজ করে যার বাড়ি ওনাদের বাড়িতে বা ওনাদের অফিসে কর্মচারীদেরকে কি বলে দেয় যে তুমি এই কথাটা আমাকে মনে করিয়ে দিবা। তো বাবাও বলতেছেন সবাইকে বাবা স্মরণ আছে কি না স্মরণ করুন, মনে করে দিতে হবে। यह बाप कोई नई बात नहीं सुनाते। तुमने लाखों करोड़ों बार यह ज्ञान सुना, फिर यह सुनेंगे। ऐसा कोई भी सत्संग में कहने वाला नहीं कि हमने कल्प कल्प सुना, अब सुन रहे हैं, फिर सुनेंगे। कल्प कल्प सुनते आए, ऐसे कोई कह नहीं सकेगा। बाप समझाते, तुमने आधा कल्प भक्ति की, अब फिर तुमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। बाप को याद करने से पाप कट जाएगा। यह तो समझने की बात है ना। বাবাকে স্মরণ করলে আমাদের পাপ ধ্বংস হবে, এটা তো বুঝে নেওয়া কথা।
पुरुषार्थ करना है। जज व बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा काम करे तो नाम बदनाम हो जाए। यहाँ तुम भी बाप के बने हो तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, नहीं तो बाप की निंदा कराएंगे। बाबा तो সবার উপরে, সবার থেকে উঁচু, ওনার উপরে কেউ বড়া নাই। বড় মানুষ, বড় পজিশনের লোকের কোনো বদনাম হলে তো বাবার কত বড় নিন্দা হবে। সৎগুরু কি নিন্দক ঠোর না পায়। সৎগুরু বাবার যদি নিন্দা হবে তখন স্থান থাকবে না, अर्थात ऊंच पद पा न सके। ईश्वर की संतान होकर आसुरी कर्म से डरना चाहिए। श्रीमत पर चलना होता है, अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। पूछ भी सकते हो आपकी मत पर ठीक चल रहे हैं। बाप की पहली मत है, बाप को याद करो, कोई विकर्म नहीं करो। बाबा कौन सा विकर्म करता हूँ, आपको कुछ मालूम हो तो बताओ। बाबा के बोलते जास्ती झगड़ा उस पर चलता है। बच्चों को हिम्मत आनी चाहिए, विचार करना चाहिए। हिम्मत लागबे, विचार करते लागबे। कुमारियों का झुंड होना चाहिए। झुंड माना एकटा समूह होते लगे। जो कहे कि हमको शादी करनी ही नहीं है। अब है कलप का संगम युग, जिसमें पुरुषोत्तम बनना है। इन लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता है। विकारी को थोड़े ही पुरुषोत्तम कहेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, सबको हक है बनने का। पुरुषोत्तम मास पर तुम कितनी सर्विस कर सकते हो, बड़ी धूम मचानी चाहिए। यह पुरुषोत्तम युग ही उत्तम युग है। ए युग मासे कत लोक जखन पुरुषोत्तम मास लागे तखन मानुष कत भालो भालो काजकर्म करे। तो एटा युग पुरुषोत्तम युग चलतेছে। जबकि मनुष्य नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं, यह कॉमन बात है। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। पुरुषोत्तम होते हैं सतयुग में, कलयुग में कोई उत्तम पुरुष होते ही नहीं। यह है पतित दुनिया। दुनियाटाई हইল पतित, तो मानुष कोथा থেকে पावन होवे। यहाँ तुम बैठे हो, समझते हो हमको निराकार बाबा परम पिता परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं। इस पढ़ाई से स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। इस इम्तहान से बड़ा इम्तहान यह राजाई प्राप्त करने का इम्तहान है। राजाई पद जो परमात्मा के सिवाय कोई पढ़ा न सके। बाबा खुद परोपकारी हैं, खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता। बाबा तो स्वर्गेर मालिक होन ना, शिव बाबा स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण ही बनता है। निष्काम सेवा बाबा करते हैं। बाबार कोनो कामना नहीं, कामना वासना থেকে बाबा दूरे। कहते हैं मैं राजा नहीं बनता हूँ। के बोल लो शिव बाबा, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। ऐसे बहुत हैं, भल यहाँ साहूकार हैं, वहाँ गरीब बन जाएंगे, और जो अभी गरीब हैं वह बहुत साहूकार वहाँ बनते। যারা এখানে গরিব আছে তারা ওইখানে যায় গরিব হয়ে যায়, গরিব আছে তারা সাহুকার হয়ে যাবে। কেন কি ওরা তন মন ধন শ্বাস সংকল্প সব কিছু লাগাচ্ছে, ভবিষ্যের জন্য করছে। তো ওইখানে যায় যতটুক আছে তার মধ্যেই লাগাচ্ছে, তার মধ্যেই করছে, নাই বলে ছাড়ে দিচ্ছে না। যদি কেউ ভাবে যে আমার কাছে তো নাই, তো নাই হয়ে যাবে, যেন না বলা যাবে না। যেটাই আছে ওর মধ্যেই করতে হবে।
আর নাই বলে শব্দ বলে নিজেকে আর ঠকাইতে হবে না। নিজেকেই ঠকানো হয়, অন্যকে না। যদি আমার কিছু নাই, আমার তো অবস্থা নাই করার মতন, তখন কি হবে? ভবিষ্যৎটা খারাপ হবে। এই জন্য যেইভাবে আসে ওর মধ্যে থেকেই বাঁচায় নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে হবে। यह बातें किसी की बुद्धि में नहीं है, ऐसे बहुत है भल यहाँ साहूकार है। বহুতরা আসে এখানে যারা ধনী, वहाँ गरीब बन जाएंगे, ওইখানে যায় ওরা গরিব হয়ে যাবে। और जो अभी गरीब है वो बहुत साहूकार वहाँ बनते हैं। যারা গরিব আছে তারা তো বুঝতে পারছে বাবার জ্ঞানটা তো কি করবে, ওর মধ্যে থেকে নিজের ভাগ্যটা তৈরি করবে। আর সাহুকার তো জানেই না, এই জন্য সব খায় দায় শেষ করবে। এই জন্য এখানে সাহুকার, ওইখানে গরিব। আর যারা গরিব আর বাবার জ্ঞানটা পেয়ে গেছে, বুঝে গেছে কর্ম কাহানি, কর্মের ফল খাতা, তখন কি করবে? নিজেকে তৈরি করবে। विश्व का मालिक बनना यह बेहद की बात है ना। गाया भी हुआ है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, स्वर्ग का मालिक ही बनाऊंगा। तुम जानते हो हम स्वर्ग के मालिक, स्वर्गेर मालिक बन रहे हैं, तो कितना फकूर होना चाहिए। फकूर माना नशा। हमको पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। हम सब नरकवासी से स्वर्गवासी देवता बनते हैं। यह भी याद रहने से खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट। पुरुषार्थ करके बनना तो राजा रानी चाहिए ना। ऐसे नहीं बनना चाहिए कि हम राजा बनकर फिर रंग बनेंगे, नहीं रंग बनेंगे, यह नहीं बनना होता। पूछना है क्या बनना चाहते हो। सब कहेंगे हम विश्व का मालिक। যাকেই জিজ্ঞাসা করবেন আপনি কি হইতে চান ভবিষ্যতে, সবাই বলবে আমরা রাজা, বিশ্ব মহারাজন। কেউ বলবে থোড়ি প্রজা হব, কিন্তু পুরুষার্থ করতে হবে রাজা হওয়ার জন্য। सो भी भगवान बाप ही बना सकते हैं। कहते हैं मामे कम याद करो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी सहज बात है, कोई भी बन सकता है, भल कितना भी गरीब हो। इसमें पैसे की बात नहीं है, इसीलिए बाप को कहते हैं गरीब निवाज। बाबा होइलेनी गरीब निवाज। बाप को याद करके पापों का घड़ा खाली करना है। पापेर मटकी भरे आछे, ওই मटकीटाके खाली करते होबे। जितना जो मेहनत करेगा सो पाएगा। सीढ़ी से देखने से कितना ऊंच चढ़ते हैं। चढ़े तो चाखे राजाई रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़े जाबे तखन राजपथ पाबे, আর পড়ে গেলে चकनाचूर। बिकार में गिरा फारकती दी तो बाबा कहते एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। सपूत बच्चे तो पुरुषार्थ कर अपनी हीरे जैसे जन्म बनाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है। अब जो करेगा सबको कहते हैं मात पिता को फॉलो करो। সবাইকে বলা হচ্ছে কি মাত পিতা যেভাবে পুরুষার্থ করলেন ওনাদেরকে ফলো করো। आप समान बनाओ, जितना जितना रहम दिल बनेंगे, दयार भावना आसबे, उतना तुमको फ़ायदा है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, समय नष्ट करते नहीं। औरों को जुक्ति बताते रहना है, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। ना होले तो उच्च पद पावे ना। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय तुम कुछ कर नहीं सकेंगे। इम्तहान में नापास हुआ सो हुआ। পরীক্ষাতে যদি ফেল হয়ে গেল, রিজাল্ট বের হয়ে গেল, কিছু করণীয় নাই। ऐसे न हो जाए जो पिछाड़ी में पछताना पड़े, फिर तो पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। इसीलिए जितना अपना और दूसरों का कल्याण करना है उतना करो। अंधों की लाठी बनो। जरा अंधो, अंधो माना
যাদের নয়নহীন মানে বুদ্ধিরূপী নেত্র নাই, যারা রচনাকে জানে না, তারা হইল অন্ধ। বুদ্ধিরূপী নেত্র নাই, তাদেরকে বাবা বলেন তাদের লাঠি হও, মানে তাদের সাহারা হও, তাদেরকে ज्ञान चक्षु खुलो। कल्पांतर स्वर्ग की स्थापना की है, जरूर करेंगे, ड्रामा में नुद है, अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते, रूप बसंत मिसल मुख से रत्न ही निकले। धूती नहीं बनना है, धूतिया पना बोले ना, दूसरों का नुकसान नहीं करना है। तुमको कोई उल्टा सुल्टा सुनाए तो समझो धूतिया, इससे संभाल करनी है। अपना बेहद का वर्षा बाप से लेने का पूरा तत्पर रहना है। बाबा থেকে অধিকার নেওয়ার জন্য তো নিজেকে ততস্থ রাখতে হবে। थियरी अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा जन्नो सार। 1 नंबर, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अंधों की लाठी बनना है। कभी कोई उल्टा बातें सुनाए तो सुन अनसुना करना है। কেউ যদি কেউ উল্টা কথা শোনায় তো শুন না শোনা ভাবে থাকতে বলে। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, मन वचन कर्म पवित्र होते लगबे। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हम स्टूडेंट, भगवान আমাকে देवता হওয়ার জন্য পড়াচ্ছেন। इसी खुशी में रहना, এই খুশিতেই থাকতে লাগবে। वरदान, पावरफुल दर्पण द्वारा, दर्पण माना कांच शीशा, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात मूर्त भव। মানে কাচের মধ্যে সীসার মধ্যে যদি মুখ দেখি আমরা দর্পণের মধ্যে, তখন কি হবে? মুখটা দেখা যায় যদি ভালো কোয়ালিটি থাকে। আগে থেকেই যদি কাজটা ভালো না থাকে তখন তো মুখ কীভাবে দেখা যাবে? जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वतः ही स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है, निजे छवि निजे ही देखते पारे। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता। यदि काजटा यदि भालो ना थाके तखन की होबे? देखा लागे आरेकटा देखा जाबे। होगा पतला दिखाई देगा मोटा, मैं होबे पतला देखा जाबे मोटो छोटो। इसीलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बनो, एमन शक्तिशाली जिनिस तैयारी हो जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। अर्थात आपके सामने आते ही देह भी भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस यह है, वास्तवते सर्विस এইটাই। इसी से जय जयकार होगी, এটা দিয়েই লোক জয় জয়কার করবে। स्लोगन, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आता है। शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाला ही ज्ञान स्वरूप, ज्ञानटा स्वरूपे आछे जीवने आसे, और प्रेम स्वरूप आत्मा हইল ज्ञान स्वरूप, आत्मा हইল प्रेम स्वरूप। तो स्वरूपगुला जेनी আমরা নিজে नजरे देखते पारी तार ओरिजिनल रूपटाके। ओम शांति।